दोस्तों ये जो एरिका पाम होता है ना, ये बहुत सुंदर प्लांट होता है। लेकिन इसमें ना, इसको हमें हेल्दी रखने के लिए, इसको सुंदर रखने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। वो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है ध्यान देने वाली, कि इनकी जो ये ड्राई लीव्स होती हैं। जैसे कि अभी भी अगर मैं बात करूँ तो मेरे पाम में ये है, देखिए ये जो ड्राई लीफ है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखो ना, एक बार अगर ये सूखना स्टार्ट करती है तो देखिए आप, ये अंदर तक पूरा ऐसे ड्राई होती जाएगी। और साथ ही साथ इसका रोल क्या होता है, क्या एक्चुअली में किस तरह से डैमेज करती है पाम को। ये इस तरीके से डैमेज करती है कि जैसे ही सूखना स्टार्ट होगी, इसकी ये रूट बिल्कुल ड्राई लीव्स का एक्सटेंड होता जाएगा बॉटम तक। ठीक है, इस तरह तक। तो देखिए ना, बहुत पीले 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 आपको दिखने लगेंगी ज़्यादातर लीव्स। और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। जैसे कि ये लाइफ की उसी कॉन्सेप्ट की तरह है, जैसे कि आप अपने आसपास एक नेगेटिव इंसान को रख लो। आप जैसे रूममेट हो, बट आपका रूममेट बहुत नेगेटिव है, तो वो धीरे धीरे इंजेक्ट करते करते अपनी नेगेटिविटी आपके रूट्स तक पहुंचा देगा। और जब आप रूट्स तक वो नेगेटिविटी जाने दोगे ना, तो एट द एंड क्या होगा, आप पूरी तरह से नेगेटिव हो जाओगे और जो आप एक्चुअल में हो नहीं रहोगे। आप लाइफ को देखने का आपका पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं तो पूरी लीफ ड्राई हो जाती है और वो दूसरों को भी अफेक्ट कर देती है। लेकिन हमें बीच बीच में ध्यान देते रहना है, ताकि मेरे जैसा हाल ना हो जाए। जैसे कि मैंने, देखो ना, मुझे आज इतनी सारी ड्राई लीव्स निकालनी पड़ी एरिका पाम की, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नहीं निकाली तो मुझे आज इतनी सारी निकालनी पड़ी। अब आप कहोगे इतनी ग्रीन लीफ क्यों आपने काट दी। जी हाँ, तो ये मैंने इसलिए काटी क्योंकि मुझे अनवांटेड लग रही थी, और ये अनवांटेड लीफ एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सट्रैक्ट करती हैं प्लांट की, तो मैंने इसलिए कट कर दी। आपको प्लांट अपने पाम में कुछ ऐसी चीज़ भी देखोगे, ये जो लीफ है ये बिल्कुल कहते हैं ना करली हो जाती हैं, तो आप इनको भी निकाल दीजिए। क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा लीफ जिसको आप नहीं चाहते हो पाम में, वो आप कट कर दो, क्योंकि वो प्लांट की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करती है। और जब उस प्लांट की एनर्जी पूरी, सपोज करो कि वेस्ट होती रहेगी, किसी भी सप्लाई से कि 20% वेस्ट हो रही है, तो वो वेस्ट हो रही है ना। और अगर वही 20% वेस्ट नहीं होगी तो पाम की एक्स्ट्रा लीफ में जो है, जो हमारी सुंदर लीफ है, वो उसमें लगेगी और हमारा पाम और सुंदर हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। जैसे मेरी अभी देखो ये लीफ दिख रही है, तो मुझे ये सब कट करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना, आपके मन में भी ऐसे डाउट आते होंगे कि क्या करें यार, मतलब हमें लाइक ऐसे करते करते ऐसा तो नहीं कि हम अपने पाम की सारी लीफ काट देंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। पाम एक बहुत ही अच्छा प्लांट है और ये बहुत जल्दी लीफ नई आ जाती हैं अगर इसको एनर्जी ठीक से मिलती रहती है। तो आप देखियो ना, मेरे पाम कितने बड़े बड़े हो गए और ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पाम को हेल्दी रखो और उसको सही न्यूट्रिशन रखो। वाटर का जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर रहे, और रेगुलर पानी पाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पाम बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट को सपोर्ट नहीं करता है, तो अगर आप पार्शियल सनलाइट में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तो सर्दी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो पाम में ध्यान देने की ज़रूरत है। और हाँ, सबसे मेन चीज़ है, इसको ज़रूर ध्यान रखें, आप ये ड्राई लीव्स को ज़रूर कट करते जाएं और अपना थोड़ा सा मोह हटा लें कि यार नहीं, मतलब अभी तो ये हरी है, अभी शायद ये वापस हरी हो जाएगी पूरी। ऐसा नहीं होता है, वो सूखती ही जाती है। तो आप उसको निकाल दें, इसी में ही अच्छा है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही था। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लांट लाइफ की जर्नी से जुड़ जाएं। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। मैं देखो वीडियो क्या है, छत पे अपने टेरेस गार्डन में ही रिकॉर्ड करता हूँ, तो आपको बहुत सारे पक्षियों की साउंड आता रहता होगा बाहर की, और दूसरी नॉइज़ भी आती है। तो मैं इसे इसलिए करता हूँ ताकि आपको एक गार्डन वाली वाइब मिले। नहीं तो मैं इस तरह को वैसे भी कर सकता हूँ कि हाँ, वीडियो रिकॉर्ड करके शांति में ऑडियो रिकॉर्ड कर दूँ। तो लेट्स से लेट इट बी रॉ एंड लेट इट बी नेचुरल। तो थोड़ा सा आवाज़ की क्वालिटी, वॉइस की क्वालिटी डाउन हो जाती है बाहर रहने से, नॉइज़ आने से, बट ठीक है। लेकिन हमारी जो वाइब रहती हैं वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, हमें एक्चुअल वाइब मिलती हैं। और मेरे दोस्त, यहाँ मैंने दाना डाला था और पूरा चट करके चले गए, वो बैठे हुए थे। फिर आज के लिए इतना ही था बस। आज अभी जस्ट वर्कआउट से खाली हुआ और फिर मैं सोचा, मुझे दिखा तो मैंने लीफ को कट किया, और फिर मैं सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसको शेयर करूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।